अरे क्या बात कौन करते काम हैं? के हैं यहाँ? रेखा गुप्ता कौन काम की है? नीरज सिन्हा कौन काम के? नीरज सिन्हा को तो बोलने भी नहीं आ रहा। मैंने चुनाव लड़वाया है और मैंने नितिन भैया को ही चुनाव लड़वाया, विधायक के जीते हैं बांकीपुर से। अकेले तो कौन जीतेगा चुनाव? नीरज सिन्हा को बोलने आ रहा है। एमपी को डर लग गया है प्रशांत किशोर के आने के बाद। को लिखना पढ़ना बोलना कुछ नहीं आता है। भाजपा डमी कैंडिडेट उतारती है कहीं पर भी। मोदी जी के बॉस बने नितिन नवीन, तो क्या लगता है उनके बॉस है वो? मैं एक कार्यकर्ता हूँ, वे मेरे बॉस हैं। बॉस पीछे पीछे घूम रहे हैं। बॉस किसी के पीछे पीछे घूमता है? तो पूरे बिहार में 14% आरजेडी के पास में ही है। बिहार में कितना सीट जीत गई तेजस्वी यादव की पार्टी? पैसा लीजिए, ऐश कीजिए जाके यूरोप में। तेजस्वी यादव का मनसा साफ है कि एक तो पैसे ही इतना कम सीट है, एगो सीटवा लेकर के हम क्या कर लें। नीतीश कुमार एक बार कहे थे ना कि तुम क्या कर रहा था, विधानसभा में साफ ना कहे थे कि तुम क्या कर रहे थे, हमको सब पता है। करते थे, इधर से उधर करते थे। इस बार जब तुमको रखे थे तो तुम कितना इधर से उधर कर करके लोगों को खींचने के लिए 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था? और पैसा कहां से किया था? जो तुमको मिल गया था तो पैसा कमाता था, पैसे से टक्कर में था, इसीलिए हम छोड़ दिया सब। तेजस्वी यादव अगर आज चाह जाए तो आज 5-10 गो विधायक ऐसे ही बटोर ले। आप ही ना गए थे ग्राउंड रिपोर्ट करने? दारू पी के लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर, जन सूराज। आप ठीक है अभी? हाँ, हम तो ठीक है। दारू पी के ठीक है। दारू पिए इसीलिए आपका नेटवर्क छोड़ रहा है। हाँ, नेटवर्क छोड़ रहा है। टावर छोड़ दिया। हाँ, अभी जन सुरा के पार्टी में जा रहे हैं। अपरा की महिला को क्यों बुलाया गया? बीजेपी या जदयू हो या एनडीए हो, सभी जब रैली होता है यहाँ पर तो कौन लोग आता है? जीविका दीदियों को बस में भर भर के लाया जाता है। उन तीनों पार्टी जो अभी चुनाव यहाँ लड़ रही है, सबका नॉमिनेशन कैंसिल करवा करके जो दिमाग लगा रहा है सब मिलके कि हम चुनाव जीत जाएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ सिंपल सी बात है, मैटर या मुद्दा सिर्फ एक है कि पैसा, जिसके पास पैसा उसका वोट। बट डर है कि नहीं भाजपा का? अंदर से पूरा एकदम घबराए हुए हैं, स्थिति खराब है। नितिन नवीन का एथिक मतलब पगड़ी का सवाल है कि भाई यहाँ चुनाव अगर हार जाएं तब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बेकारे हैं। पीने कैंडिडेट चुनाव करने में गड़बड़ी की है। बंटी को साइड कर दिया जाए। दरअसल बंटी जो थे वो नितिन नवीन के खासम खास थे। नीरज सिन्हा को जबरदस्ती ठेल करके आगे किया गया कि हम लोग क्या फांकी मारने के लिए बैठे हैं पार्टी में? प्रशांत किशोर के सपोर्ट में वोट मांग रहे हैं। 4 तो करने जा रहे हैं नीरज सिन्हा के समर्थन में, लेकिन जाकर कह के आ रहे हैं पीके। बांकीपुर में उपचुनाव होना है और इसको लेकर राजनीतिक पार्टी आपस में भिड़ गई हैं और राजनीतिक पार्टी भिड़ गई हैं। उसके बाद फिर हमारे ऑफिस में भी, हमारे स्टूडियो में हमारे 2 सहयोगी आपस में भिड़ गए हैं और माना जाता है कि बांकीपुर का जो सीट है वो 40 साल से बीजेपी जीत रही है। ये नितिन नवीन का सीट है, लेकिन अब इस पे प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है और उसके बाद ये सीट हॉट सीट में बदल गई है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे सहयोगी किस बात को लेकर लड़ रहे हैं। हमने सोचा कि इस बात को एक मंच देते हैं, आप तक भी पहुंचाते हैं कि हमारे सहयोगी क्या बोल रहे हैं। आइए जानते हैं क्या बात हो रही है, क्यों लड़ रहे हैं। अरे भाई, बांकीपुर का चुनाव है, बहुत तेज हो गई है, तो हमने सोचा कि भाई हम लोग आपस में बात कर रहे थे, हमको लगा कि बांकीपुर में इस बार दिलचस्प मुकाबला है। तो कोई दिलचस्प मुकाबला ही नहीं है। देखिए सिंपल सी बात, बार बार वही बोल रहे हैं, कोई दिलचस्प मुकाबला नहीं है। किशोर आए हैं ना जी। फिर प्रशांत किशोर कौन काम के हैं? अरे क्या बात कौन करते काम के हैं यहाँ? रेखा गुप्ता कौन काम की है? नीरज सिन्हा कौन काम के? नीरज सिन्हा को तो बोलने भी नहीं आ रहा। तो अकेले कौन जीतेगा चुनाव? नीरज सिन्हा को बोलने आ रहा है? नीरज सिन्हा को बोलने भी नहीं आ रहा है। अब कौन चुनाव जीतेगा? देखिए अब यहाँ सिंपल सी बात है कि जो माल फेंकेगा वो चुनाव जीत जाएगा। अब प्रशांत किशोर के पास बहुत रुपया है। हलफनामा कितना रुपया का प्रशांत किशोर दिया? हलफनामा दिया। जरूरी थोड़ी कि सब चुनाव में ही वो ले देंगे। तेजस्वी BBA करके इतना पैसा कमा लिए है प्रशांत किशोर। पैसा खर्चा करके यहाँ चुनाव जीतना है। यहाँ 30 साल और 35 साल 40 साल से जो विधायक बनते आ रहा है, अब उसको किसी तरीके से यहाँ है कि खत्म कर देना है। बीजेपी को डर लग गया है प्रशांत किशोर के आने के बाद। बीजेपी को काहे कि डर? देखिए यहाँ फिर वही कह रहे हैं, किसी को कोई डर नहीं लगा है। अब कैंडिडेट बंटी 40 स्टार प्रचारक उतारा है बीजेपी। बंटी थे, ठीक है, 40 पर पूरा दुनिया उतार दे, नरेंद्र मोदी को बुला ले। बीजेपी को चुनाव नहीं जीतना है। कैंडिडेट जो है वहाँ सबसे एथी है, कमजोर है। कैंडिडेट को लिखना पढ़ना बोलना कुछ नहीं आता है। जिस तरीके से बार बार बयान आ रहा है, साफ पता चल रहा है कि कैंडिडेट कितना पढ़ा लिखा है। नीरज सिन्हा कितना पढ़े लिखे हैं, उससे बढ़िया तो अभिषेक बंटी बोल रहे थे।
अभिषेक बंटी तो क्षेत्र में उनका प्रभाव अभिषेक बंटी को क्यों हटाएगा? भाजपा डमी कैंडिडेट उतारती है कहीं पर भी। मोदी जी के बॉस बने नितिन नवीन, तो क्या लगता है उनके बॉस हैं वो? मोदी के बॉस सिर्फ मोदी ही हैं, अमित शाह के बॉस सिर्फ अमित शाह ही हैं। देख नहीं रहे हैं। या डमी बॉस- कैंडिडेट बॉस उतारा बन गए। गया है। बॉस बनने के बाद वीडियो कैसा आता है, पीछे पीछे घूम रहे हैं। लग रहा है कि अब मोदी जी कह रहे हैं एक तरफ से कि खुले मन से कि हम मेरे बॉस हैं, और एक तरफ से बॉस पीछे पीछे घूम रहे हैं। बॉस किसी के पीछे पीछे घूमता है? यहाँ तो दो को बॉस है बीजेपी का। आरजेडी बहुत चुपचाप काम कर रही है, क्या लगता है? आरजेडी को जितना नहीं है, आरजेडी के पार्टी लेकिन आरजेडी के पास 40,000 से ज्यादा वोट है। वोट से क्या मतलब है? वोट तो पूरे बिहार में 14% आरजेडी के पास में ही है। बिहार में कितना सीट जीत गई तेजस्वी यादव की पार्टी? और सबसे बड़ा बात है कि देखिए आरजेडी के पास तेजस्वी यादव कहाँ है? दिल्ली यूरोप में है। क्यों गए हैं तेजस्वी यादव बाहर, ये बताइए। मान ले लिए। अब कौन पैसा दे दिया उनको डमी कैंडिडेट खड़ा करने के लिए? बोल दिया कि पहल का जो कैंडिडेट को खड़ा किए थे ना, उन्हीं को कर दीजिए खड़ा, चुनाव तो उनको वैसे ही हम हरा देंगे। और आप खैर रन छोड़ के भाग जाइए, मतलब रन क्षेत्र छोड़ के आप निकल लीजिए यहाँ से, पैसा लीजिए, ऐश कीजिए जाके यूरोप में। तेजस्वी आप यादव आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने पैसा दिया तेजस्वी यादव को कि आप यूरोप किसी में? का नाम तो नहीं ले रहे हैं। मतलब अब कोई आरोप तो कोई यही तो लग रहा दिया है पैसा, आरोप। अब सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है। अच्छा ये बताइए प्रत्युष भाई कि तेजस्वी यादव क्यों चाहेंगे कि हम चुनाव हार जाए? उनके लिए शहरी क्षेत्र जो है सीट अगर जीतेंगे तो मुख्य विपक्षी के रूप में तो तेजस्वी यादव उभर के आएंगे ना, तो वो क्यों चाहेंगे कि हम ये सीट हार जाए? देखिए तेजस्वी यादव का मनसा साफ है कि एक तो पैसे ही इतना कम सीट है, एगो सीटवा लेकर के हम क्या कर लेंगे? क्या बात करते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक सीट अगर जीत गए, प्रशांत किशोर एक ही सीट के लिए लड़ रहे हैं। इतना वैसा सीट तेजस्वी यादव को अगर आज चाह जाए ना तो आज मिल जाएगा। आज रुपया माल फेंक दे तो नीतीश कुमार एक बार कहे थे ना कि तुम क्या कर रहा था, विधानसभा में साफ ना कहे थे कि तुम क्या कर रहे थे, हमको सब पता है, इसीलिए ना हम साइड हट गए। मतलब कि तेजस्वी यादव अगर आज चाह जाए तो आज 5-10 गो विधायक ऐसे ही बटोर ले। मतलब आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सिर्फ पैसों पर टिकट बेचते हैं, पैसों पर विधानसभा खेलते हैं। सबका वही हाल है। कौन ऐसा है जो एक बीजेपी के बारे में नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी पैसा पे टिकट देती है, क्योंकि नीरज सिन्हा के पास तो नहीं देख के लग रहा है कि बहुत पैसा होगा, या फिर अगर देखा जाए तो अभिषेक कुमार बंटी के पास भी देख के नहीं लग रहा था कि बहुत पैसा होगा। भले चारा घोटाला और क्या क्या ये लोग थोप दिया। एक बात बताइए, मान के चलिए 243 सीट है, 243 में दूगो बिना पैसे का दे दिए तो हवाई उसका हो गया। बाकी जो टिकट मिला है कई जगह पे मिला है, 2025 हाँ तो ठीक है, पैसा लेकर के ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो पैसा लेकर के टिकट नहीं देता है, ये तो हम कह ही रहे हैं कि। लेकिन अभी का जो माहौल है, अभी यहाँ पैसा सब, जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वही यहाँ चुनाव जीतेगा, ये दिमाग में डाल लीजिए। अब जनता का वोट का क्या होगा? जनता का वोट, जनता पैसा पे, फिर वही बात, जनता पैसा पे बिकेगी। अभी ना गए थे ग्राउंड रिपोर्ट करने, देख रहे हैं ना कि शराब का मुद्दा, एक तरफ बिहार सरकार कहती है कि शराब चालू करबे नहीं करेंगे, कितना भी राजस्व को घाटा हो जाए। एक तरफ प्रशांत किशोर गांधी मैदान से कहते हैं कि हम, मेरा सरकार बनेगा तो हम यहाँ शराबे चालू कर देंगे। अब एगो सीट जीतेंगे कि हारेंगे वो तो खैर भगवान जानते हैं, लेकिन अभी ना गए थे ग्राउंड रिपोर्ट करने, दारू पी के लोग कह रहा है कि प्रशांत किशोर जन सुराज काहे कह रहा है। अच्छा तो एक बात बताइए, भाजपा के रैली में लोग दारू पी के नहीं जाता है, तेजस्वी जी की रैली में लोग दारू पी के नहीं जाता है, वहाँ तो लोग ग्रामीण क्षेत्र में आप जाइए, तेजस्वी यादव पैसा दे देते हैं दारू पीने के लिए, यहाँ तो खुलेआम एक्सेप्ट कर रहा है कि हमको प्रशांत किशोर पैसा दिया दारू पीने के लिए। प्रशांत किशोर बुला के लाए छपरा से, बीजेपी कौन छोड़ दी? बीजेपी भी तो बुला के लाई थी छपरा से। जिस दिन नामांकन था उस दिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें छपरा की एक महिला आई है यहाँ पर नामांकन करने के लिए। छपरा की महिला को क्यों बुलाया गया? बीजेपी या जदयू हो या एनडीए हो, सभी जब रैली होता है यहाँ पर तो कौन लोग आता है? जीविका दीदियों को बस में भर भर के लाया जाता है उनको। बीजेपी लेके नहीं आ रहा है लोगों को, वही कह रहा हूँ कि बीजेपी लोगों को लेकर नहीं आ रहा है, आरजेडी लोगों को लेकर के, बाहरी लोगों को लेकर नहीं आ रहा है, वही करती तो है, वही कर रही है। सब पार्टी तो वही कह रहे हैं, बार बार बहसी तो इसी चीज पे है। तो हम लोग का दोनों का मुद्दा एक ही है कि ये तीनों पार्टी जो अभी चुनाव यहाँ लड़ रही है, सबका नॉमिनेशन कैंसिल करवा करके जो दिमाग लगा रहा है सब मिलके कि हम चुनाव जीत जाएंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। यहाँ सिंपल सी बात है, मैटर या मुद्दा सिर्फ एक है कि पैसा, जिसके पास पैसा उसका वोट, उसके पास वोट। और शहरी क्षेत्र है बांकीपुर, वहाँ का स्थिति बहुत खराब है। अगर देखा जाए मंदिरी का स्थिति जाके देख लीजिए, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं क्षेत्र में कि क्या स्थिति है मंदिरी का। पूरा नाला बह रहा है, उसी रास्ते से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये मुद्दा नहीं है वहाँ के लोगों के लिए। वहाँ के लोगों के बस दिमाग में यही डाल दिया गया है कि भाई यहाँ 40 साल से कोई कुछ नहीं किया, यहाँ 20 साल से लोग कोई कुछ नहीं किया, हम कर देंगे पैसा के बल पे।
हम कर देंगे पैसा के बल पे। तो सिंपल सी बात है, मतलब ये दिखाया काम तो हुआ है, नितिन नवीन के समय में काम तो हुआ है, कई सड़कें बनी है, नाला कवर हुआ है। बांकीपुर में पैसा खर्चा किया जा रहा है। सिंपल सी बात है श्रुति कि बांकीपुर में पैसा इतना उड़ाया जा रहा है, इतना उड़ाया जा रहा है कि इसका कोई हद नहीं है। एक बात यहाँ तक बताइए, कि पार्टी को खरीद लिया जा रहा है। एक सवाल है प्रत्युष भाई, मेरा आपसे एक सवाल है कि पार्टी पैसा बीजेपी भी खर्चा कर रही है, जनसुराज भी खर्चा कर रही है, भाजपा को डर है ना प्रशांत किशोर तीसरे व्यक्ति आ गए हैं मैदान में। पहले तो लड़ाई उनकी आरजेडी से होती थी, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर है, डर तो है ना थोड़ा बहुत उनके मन में। लाई भी चुनाव जीत जाता है, किसका बयान था? तो ये तो बीजेपी वालों ने बयान दिया था कि किसका कुछ, बयान था तो कि इस बार तो डर है दे देंगे तो चुनाव जीत इस बार जाएगा। डर है कि नहीं, मैं तो यही पूछ रहा हूँ, इस बार डर है कि नहीं भाजपा को? अंदर से पूरा एकदम घबराए हुए हैं, स्थिति खराब है। नितिन नवीन का एथिक मतलब पगड़ी का सवाल है कि भाई यहाँ चुनाव अगर हार जाए तब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बेकारे हैं, मोदी जी के बॉस बेकार मोदी जी के बॉस बेकारे हैं। उन सबके दिमाग में बस अब यही चल रहा है कि चुनाव हारना नहीं है, लेकिन ये तो तय है कि जिसके पास पैसा वो चुनाव यहाँ जीतेगा। एक सवाल आपसे है कि क्या बीजेपी ने कैंडिडेट चुनाव करने में गड़बड़ी की है, जल्दबाजी कर दिया? बहुत ज्यादा जल्दबाजी हुआ। बीजेपी ने जल्दबाजी नहीं किया। बीजेपी के कान में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि किसी ने फूंका कि बंटी को साइड कर दिया जाए। दरअसल बंटी जो थे वो नितिन नवीन के खासम खास है। नीरज सिन्हा को जबरदस्ती ठेल करके आगे किया गया। अरे प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और सम्राट चौधरी के लॉबी के हैं। लॉबी के हैं ये नीरज सिन्हा। मतलब जो हम खबर सामने आ रही है, जो बीजेपी के ही एक दो नेता हैं जो ये बात कह रहे हैं, और खैर इस पे कोई आदमी हम कंफर्म नहीं है कि आपकी बात को मैं मुहर लगाता हूं। कल मेरी बातचीत हो रही थी एक सीनियर जर्नलिस्ट से रात में, वो कह रहे थे कि बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, वो ये कह रहे थे कि हम लोग क्या फांकी मारने के लिए बैठे हैं पार्टी में? जब नए नए लोगों को, ऐसे लोगों को मौका दे दिया जा रहा है, हम लोग झंडा उठाते हैं और ये सब आता है नायका को दे देता है, कहता है कि कर्मठ कार्यकर्ता है, तो हम लोग फांकी मारने के लिए बैठे हैं। वही लोग जाके प्रशांत किशोर के सपोर्ट में वोट मांग रहे हैं। देखिएगा यही होगा और इस बार। बीजेपी के इतना ही नहीं, बीजेपी के कई लोग प्रचार तो करने जा रहे हैं नीरज सिन्हा के समर्थन में, लेकिन जाकर कह के आ रहे हैं पीके। भाजपा वाले ही पीके को जिता रहे हैं। आरजेडी भाजपा सब मिलके पीके को वहां जिताने के चक्कर में लगा हुआ है कि विधानसभा में कोई एक व्यक्ति तो होना चाहिए जो कस कस के चिल्लाए, कम से कम सबका मुद्दा। अब तो तेजस्वी यादव देखिए विपक्ष के नेता हैं, हमेशा सदन से गायब ही रहते हैं। कभी सदन में अगर चल भी जाए तो ज्यादा अगर बोलने का कोशिश करते हैं तो इनको लोग दबा के बैठा देता है, फिर ज्यादा कुछ बोलते भी नहीं है। बहुत लोग कहता है कि अब हम ये मेरा पर्सनल ये नहीं है, लोगों का कहना है कि शराब पी करके भी पहुंच जाते हैं, नशा में रहते हैं, तो बोलेंगे क्या? बोलने के लायक ही नहीं है। और एक तरफ देखा जाए तो तेजस्वी यादव कभी नीतीश कुमार के पक्ष में ही रहते हैं, विपक्ष में नहीं रहते हैं। तो निश्चित तौर पर देखिए यहाँ सिंपल सी बात है कि जिसके पास पैसा वही जीतेगा। नहीं, लड़ाई तो टक्कर की हो गई है बांकीपुर की। अब बाकी जनता के ऊपर है कि जनता क्या फैसला करती है, बदलाव करेगी, वहीं को रिपीट करेगी, क्योंकि यहाँ पर जातीय वोट बैंक भी काफ़ी ज़्यादा है और कायस्थ वोट बैंक निर्णायक वोट बैंक होता है। कांटे की लड़ाई है, देखना होगा क्या कुछ होता है इस बांकीपुर सीट पर। तो आपने देखा कि हमारे स्टूडियो के अंदर जो बहस छिड़ी हुई थी, उस बहस का निष्कर्ष निकला है। लेकिन अब देखना ये है कि बांकीपुर उपचुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है। क्या पीके बाजी मारते हैं, बीजेपी बाजी मारती है या आरजेडी बाजी मारती है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।